नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर धामी सरकार की खास तैयारी। अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर जाएगी सरकार। सभी मंत्री और विधायकों को दी गई जिम्मेदारी। सीएम धामी पहुंचे पुरोला। उप चिकित्सालय भवन का किया भूमि पूजन। सड़क योजनाओं का किया शिलान्यास। 133 करोड़ की लागत की 20 योजनाएं शामिल। हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच चल रही बयानबाजी पर बीजेपी का तंज। महेंद्र भट्ट ने कहा, कांग्रेस के भीतर लंगड़े घोड़े खोजने का चल रहा अभियान, उनके पास केंद्रीय नेतृत्व की कमी। रुड़की में बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस विधायकों ने खोला मोर्चा। विधायक काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र जाती और फुरकान अहमद ने बिजली विभाग के दफ्तर पहुंच अधिकारियों से की बात। और खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी बैठे धरने पर। क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन, ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार वाहनों को बंद करने की मांग। प्रशासन खनन माफिया पर नहीं लगा पा रहा लगाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की ओर से खास तौर पर तैयारी की गई है। मोदी सरकार 11 साल पूरे होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर जाएगी। इस दौरान देश भर में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 10 जून से सरकार के मंत्रियों के दौरे शुरू होंगे और तमाम जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस विषय पर बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि ये एक गर्व का विषय है कि हमारी केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने जा रहे हैं और ये 11 साल बेमिसाल के रूप में हमारी सरकार मनाएगी। संगठन आमतौर पर उत्तराखंड के सभी मंत्री और विधायकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। कल की प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित भाजपा के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 11 साल पूरे हो रहे हैं और 11 साल बेमिसाल के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। इसके तहत लगातार संगठनात्मक दृष्टि से कार्यक्रम लगाए गए, जिसके तहत कल माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सभी जिला मुख्यालय पे कार्यक्रम होंगे जो मंडल स्तर तक जाएंगे और प्रेस वार्ता के दौरान अब तक के जितने अभूतपूर्व कार्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है उसके बारे में पूरा विस्तार से बताया जाएगा और उनकी जितनी ज्यादा उपलब्धियां हैं, जो जनता देवतुल्य जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, जो वो लाभान्वित हुए हैं, उन सब चीजों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया जाएगा और जिले स्तर तक, मंडल स्तर तक और बूथ स्तर तक सभी कार्यक्रमों को लेकर जाया जाएगा, जिसमें विभिन्न योग शिविर से लेकर सभी कार्यक्रम शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पुरोला विकासखंड पहुंचे। यहां उन्होंने 43 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उप चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री के आगमन पर क्षेत्रवासियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने क्षेत्र में सड़क से संबंधित अन्य विकास योजनाओं का भी शिलान्यास किया। इससे क्षेत्र की स्वास्थ्य और आवागमन व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगी है। एक यूसीसी की गंगा देवभूमि से निकल गई है, पूरे देश में जाएगी। यूसीसी किसी पंथ, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, सभी को सम्मान देने का एक कानून है और समानता का अधिकार सबको मिले। महिला शक्ति को सुरक्षा और सशक्तिकरण उनका दोनों हो, बच्चों को उनके भविष्य का सुरक्षित प्रावधान हो, बुजुर्गों के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। यूसीसी को लेकर एक बार फिर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दोहराया है कि देवभूमि से निकली यूसीसी की गंगा पूरे देश में जाएगी।
एक यूसीसी की गंगा देवभूमि से निकल गई है, पूरे देश में जाएगी। यूसीसी किसी पंथ किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, सभी को सम्मान देने का एक कानून है और समानता का अधिकार सबको मिले, महिला शक्ति को सुरक्षा और सशक्तिकरण उनका दोनों हो। उत्तराखंड की बोलियों, लोक कथाओं, लोकगीतों और साहित्य के डिजिटलीकरण की दिशा में काम किया जाए। इसके लिए ई लाइब्रेरी बनाई जाए। लोक कथाओं पर आधारित संकलन बढ़ाने के साथ ही इन पर ऑडियो विजुअल भी बनाए जाएं। स्कूलों में सप्ताह में एक बार स्थानीय बोली भाषा पर भाषण, निबंध और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। उत्तराखंड भाषा और साहित्य का बड़े स्तर पर महोत्सव किया जाए। इसमें देश भर से साहित्यकारों को बुलाया जाए। उत्तराखंड की बोलियों का एक भाषाई मानचित्र बनाया जाए। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड भाषा संस्थान की साधारण सभा एवं प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि भेंट स्वरूप बुके के बदले बुक के प्रचलन का राज्य में बढ़ावा दिया जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 5,51,000 की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान भी दिए जाएंगे, जिसकी सम्मान राशि 5 लाख रुपए होगी। राजभाषा हिंदी के प्रति युवा रचनाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए युवा कलमकार प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें 2 आयु वर्ग में 18 से 24 और 25 से 35 वर्ग के युवा रचनाकारों को शामिल किया जाएगा। राज्य के दूरस्थ स्थानों तक सचल पुस्तकालयों की व्यवस्था कराने के साथ ही पाठकों के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकें और साहित्य उपलब्ध कराने के लिए बड़े प्रकाशकों का सहयोग लेने पर सहमति बनी। भाषा संस्थान लोक भाषाओं के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए छोटे छोटे वीडियो तैयार कर स्थानीय बोलियों को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि जौनसार बावर क्षेत्र में पौराणिक काल से प्रचलित पंडवाणी गायन बाकड़ा को संरक्षित करने के लिए इसका अभिलेखीकरण किया जाएगा। उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा प्रख्यात नाट्यकार गोविंद वल्लभ पंत का समग्र साहित्य संकलन, उत्तराखंड के साहित्यकारों का 50 से 100 वर्ष पूर्व होने की भारत की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित साहित्य का संकलन और उत्तराखंड की उच्च हिमालयी और जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और अध्ययन के लिए शोध परियोजनाओं का संचालन किया जाएगा। राज्य में प्रकृति के बीच साहित्य सृजन, साहित्यकारों के मध्य गोष्ठी, चर्चा परिचर्चा के लिए 2 साहित्य ग्राम बनाए जाएंगे। सल्ट अल्मोड़ा जिले की विकासखंड सल्ट के मानिला में उत्तराखंड क्रांति दल ने आगामी पंचायत विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की। बैठक में आगामी पंचायत 2027 के विधानसभा चुनाव को विचार विमर्श किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों को संगठन की मजबूती को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि संगठन की मजबूती के अधिक से अधिक पार्टी को जोड़ने के लिए कहा गया। आज महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, भू कानून, यूसीसी कानून में संशोधन की जरूरत है। सल्ट विधानसभा में उत्तराखंड क्रांति दल के संगठन को पुनः खड़ा करना था, जो कि बहुत सक्रियता नहीं रही थी। तो उसमें जैसे कि शालदे विधानसभा, शालदे ब्लॉक से शालदे का ब्लॉक अध्यक्ष, सल्ट ब्लॉक अध्यक्ष और यहाँ एक और हमारे आज ही इसी सभा में मदन कठैत जी को यूएसएफ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और पंचायती चुनाव पर गहन चर्चा की गई है कि कैसे कैसे कहां अपने अपने प्रत्याशी, चाहे जिला पंचायत सदस्य हों या क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, और कैसे संगठन को बड़ा किया जाए। पार्टी में अनुशासन को बहुत मजबूती से रखा जाए। ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इंसान और वन्य जीवों के बीच टकराव अब सिर्फ बाघ और गुलदार तक सीमित नहीं है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के इलाकों में तो ये टकराव कई साल से सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब एक और खामोश लेकिन खतरनाक दुश्मन सामने आ रहा है, सांप।
यहाँ एक ओर बाघों और गुलदारों की मौजूदगी लोगों के लिए खतरा बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर तराई के जंगलों में अब सांप इंसानी जिंदगियों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। मानसून के दौरान और उसके बाद तराई के जंगलों से निकलकर ये जहरीले सांप खेतों, झाड़ियों और यहां तक कि घरों तक पहुंच जाते हैं। इससे जानवरों के साथ साथ इंसानों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। इसमें अगर हम बात करें, मैंने तराई पूर्वी का एक डेटा जो है कंपाइल किया था, तो तराई पूर्वी के जो डेटा के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि टाइगर और लेपर्ड की वजह से जो मौतें हुई हैं इंसानों की, वो 14-15% है। लेकिन अगर हम उसी तरह से जो सरीसृप की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी विषैले सांप हो, तो उनके द्वारा जो है मौतें लगभग 50% के आसपास रिपोर्ट होती है इस लैंडस्केप में। देखिए, जो तराई का क्षेत्र है वो सांपों के लिए वैसे ही पहले से ही काफी पाए जाते हैं यहाँ पर सांप, इसलिए तराई के क्षेत्र में सांप की सर्पदंश की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि जितने बाघ और लेपर्ड से जितने ज्यादा मृत्यु या वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं होती हैं, उससे ज्यादा मृत्यु जो है सांप के काटने से होती है। लेकिन यह है कि हमारे द्वारा इस सर्पदंश की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाते हैं, लोगों को जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि सांप से बचने के लिए किस तरह से करना है। हमारी डेडिकेटेड रेस्क्यू टीम्स हैं जो कि स्नेक रेस्क्यू ही करती हैं, हर रेंज में है, और लगभग उनके द्वारा हजारों सांपों को प्रतिवर्ष पकड़ करके सुरक्षित उनके आवास में छोड़ा जाता है। हमने अभी तक 55,000 से ज्यादा सांप रेस्क्यू किए हैं और जंगलों में जाती हैं, जबकि हम मानते हैं कि सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। कोबरा, किंग कोबरा, रसल वाइपर, करेत, ये ज्यादा ही जहरीले सांप होते हैं। जैसे करेत काटते चुपचाप पता भी नहीं चलता, रसल वाइपर झटके से काटता है। हर किसी के काटने की मौतें अलग प्रकार की होती हैं और कई प्रकार की हम ऐसी घटना देख चुके हैं, घर के चिराग बुझ चुके हैं। भगवान ना करे किसी के साथ कोई ऐसी घटना हो। इसीलिए हम जनता से अपील करते हैं कि इस समय पर बरसात आ रही है, लोग बहुत सोच समझ के रहें, अपने घरों के पास में कूड़ा करकट इकट्ठा ना करें और फिनेल का प्रयोग पल पल में करते रहें ताकि सांप आपके घरों में प्रवेश ना करें। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के टोडा कल्याणपुर गांव में 80 साल की एक बुजुर्ग महिला पर बेटों और बहुओं के अत्याचार का मामला सामने आया है। यहां पर रेशमा नाम की एक बुजुर्ग महिला को उनके बेटे प्रमोद और अरविंद और उनकी बहुओं ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। रेशमा का आरोप है कि पिछले कई दिन से बेटे और बहुएं उन्हें घर में घुसने नहीं दे रहे, 2 दिन से उन्हें खाना भी नहीं दिया गया। पुलिस के द्वारा बुजुर्ग महिला के दोनों बेटों और दोनों बहुओं को कोतवाली बुलाया गया है। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तल्ला मानीला में दुर्गा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि भाजपा जिला उपाध्यक्ष देवी दत्त शर्मा, भाजपा मानीला मंडल अध्यक्ष भगवती तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में लोक गायक रमेश बाबू गोस्वामी ने जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया, जय जय हो बद्रीनाथा, जय काशी केदारा सहित कई गीतों पर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं महोत्सव में शिव पार्वती की विभिन्न झांकियों की प्रस्तुति दी गई। बोर्ड परीक्षाओं में मेधावी छात्र छात्राओं को विधायक प्रतिनिधि भाजपा जिला उपाध्यक्ष देवी दत्त शर्मा, भाजपा मानीला मंडल अध्यक्ष भगवती तिवारी ने प्रशस्ति पत्र, मेडल देकर सम्मानित किया। मेधावी छात्र छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही क्षेत्र जनप्रतिनिधि, पत्रकार और पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया गया। 4 वर्षों से BSR NGO की तरफ से देवभूमि उत्तराखंड में भव्य माँ मानीला दुर्गा महोत्सव का आयोजन हम लोग करते हैं, जिसमें हमारा मुख्य जो कार्यक्रम होते हैं धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। साथ ही इसके अलावा हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में जो भी मेधावी छात्र होते हैं जिन्होंने बोर्ड एग्जाम में अभी अच्छे नंबरों से पास आउट किया है, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा था। साथ ही जो है निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन प्राइम हॉस्पिटल के सहयोग से हमारे द्वारा किया गया, जिसमें लगभग 150 लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया और 15 से 16 मेधावी छात्रों को हम लोगों ने सम्मानित किया। रुड़की और देहात इलाकों में दिन रात हो रही बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस विधायकों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन, झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती और पिरान कलियर से विधायक फुरकान अहमद बिजली विभाग के एसी दफ्तर पर पहुंचे। यहां उन्होंने रात दिन हो रही बिजली कटौती को लेकर अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे सड़कों पर आंदोलन करेंगे। मंगलौर में लगातार कई दिन और कई रात ऐसे हो गए कि बिजली की समस्या उत्पन्न हुई भी है, लोग बहुत परेशान हैं। आज हम सभी लोग यहाँ पर विधायक जी, वीरेंद्र जाती जी, फुरकान जी,
हम चेयरमैन साहब, महबूब भाई, चौधरी इस्लाम साहब, शाहकार साहब, सभी हम लोग आए, बहुत सारे लोग, और आकर यहाँ इनके सामने अपनी समस्याएं रखी। तो समस्याएं 3 तरह की हैं। एक तो ये कि जो रात को बिजली चलनी चाहिए, ये विद्युत विभाग को एश्योर करना चाहिए, और दूसरा जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हुए हैं, जो ट्रांसफार्मर्स मंगलौर के लिए और तार सैंक्शन हुए हुए हैं, वो यथाशीघ्र लगें ताकि मंगलौर की बिजली और बेहतर हो सके, सप्लाई बेहतर हो सके। और एक दीर्घकालिक योजना होती है जिसमें आने वाले वक्त में 33,000 का बिजली घर मंगलौर के लिए और 220 का बिजली घर ब्लॉक नारसन के लिए अप्रूव होगा। तो उसमें भी बिजली विभाग पैरवी करे और हम भी उसमें पैरवी करेंगे। तो तीनों पर अधिकारियों ने एश्योरेंस दिया कि पिछले लगभग 2 या 3 दिनों से, ये मानिए 4 दिनों से गर्मी ने अचानक अपना प्रचंड रूप दिखाया है, और उसके कारण से सिस्टम में अचानक बहुत तेज़ी से डिमांड, लोड बहुत तेज़ी से उसमें आया है, सिस्टम में लोडिंग बढ़ी है, और लोड उसके कारण से वोल्टेज में डिप आया है। और ये वोल्टेज का डिप हमारे स्तर से भी नहीं है। हमारे जो बिजली घर है 33,000/11,000 का जो बिजली, जिसको आप लोग नॉर्मली देखते होंगे, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में 33/11 बिजली घर कहते हैं। तो हमें 33/11 का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें 33,000 का वोल्टेज मिलता है, वहाँ से हमारा पावर बढ़ता है, उसको 11,000 में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर हमें 33,000 से कम मिलेगा, मान लीजिए 30 मिलेगा, जैसे कि अभी 27.5 मिल रहा है, 28,000 मिल रहा है, तो डाउट है वो कन्वर्जन कम हो जाएगा, 11,000 न 9,000 होगा। तो जब हम 9,000, 9,500 वोल्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रांसफार्मर तक पहुँचेगा, तो जनता तक का जो 440 वोल्ट, जिसको हम बोलते हैं 11,000/0.4 वोल्ट, जनता को जो फेस टू फेस 400। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है। क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन और ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार वाहनों को बंद करने को लेकर खटीमा विधायक भवन चंद्र कापड़ी ने धरना दिया। इस दौरान विधायक भवन कापड़ी ने आरोप लगाया कि प्रशासन खनन माफिया पर लगाम नहीं लगा पा रहा। मिट्टी से ओवरलोड वाहन आए दिन दुर्घटना को अंजाम दे रहे हैं। चारों ओर अवैध खनन चल रहा है और शासन प्रशासन की संलिप्तता के बगैर अवैध खनन नहीं हो सकता। दिया में जो खनन चल रहा है उसके खिलाफ हम धरने में बैठे। जब अभी जो मुख्यमंत्री हैं, जो विधायक थे, वो जो है जब विधायक थे तो वो 4 दिन धरने में बैठे थे, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बावजूद विधानसभा के सत्र में हमने कहा कि आपने वहाँ खनन रुकवाया था, तो अभी आप मुख्यमंत्री आप खनन रुकवाएंगे या नहीं रुकवाएंगे। तो खनन नहीं रुका और अब समय सीमा भी पूरी हो गई है, और समय सीमा पूरी हो गई है, उसके बावजूद भी वहाँ अवैध खनन चल रहा है। उसके अलावा हमने ये मांग करी थी कि सड़कों पर ओवरलोडिंग ना हो, ओवरलोड ट्रक न चलें। अगर आप आज देखेंगे तो आंतरिक सड़कें, चाहे गंजाबाग से सिरपुर बिछाव वाली हो, दियोरी से जो है बिरिया वाली हो, चाहे बिचपुरी वाली रोड है, सारी रोडें कहीं न कहीं ओवरलोडिंग के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं। विधायक खटीमा भुवन कापड़ी जी ने सांकेतिक धरना दिया और जो ये खनन हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु और जो डंपर ओवरलोडिंग चलने हेतु उनके लिए उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। तो ज्ञापन प्राप्त कर लिया है, संबंधित को प्रेषित कर दिया जाएगा। और वैसे भी मुख्य रूप से दिया जो कॉमन नदी का उन खनन के लिए का है, उनके द्वारा जांच कर ली जाएगी कि खनन का पट्टा कब तक है। यदि उसका समय समाप्त हो गया है तो उस पर भी रोक लगा दी जाएगी। बीडीसी की वार्षिक बैठक आज ब्लॉक सभागार भगवानपुर में होनी थी। इसमें बीडीसी सदस्य और ग्राम प्रधान पहुंचे। मीटिंग शुरू भी नहीं हुई थी कि बीडीओ भगवानपुर रजिस्टर को उठाकर ले गए और मीटिंग के स्थगन की घोषणा कर दी। इसके बाद भारी हंगामा हुआ और बीडीओ भगवानपुर आलोक गार्गी के कार्यालय में ही स्थानीय कांग्रेस जन और भारी संख्या में ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। वीडियो साहब ने अपनी तानाशाही दिखाई है। अब ये देखिए, उन्होंने, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं। ना तो उनका राजनीति से कोई मतलब होना चाहिए क्योंकि वो ब्लॉक के अधिकारी हैं, तो उनको विकास कार्यों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अब एक बात बताओ मुझे, 94 आदमी 30 मिनट में कैसे साइन कर सकते हैं? ठीक है। और पहली बात है कि उन्होंने मेरे से पूछा ही नहीं है कि भाई मैडम ये रजिस्टर क्लोज करना है या नहीं करना है, क्या करना है। मेरे से कुछ नहीं पूछा गया उन्होंने। मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि ये जो अपने होते हैं ना, ये बस ऐसे तो किसी को ना दे जो जैसे मेरे हैं, क्योंकि उन्होंने बीडीसी मेंबरों को भी इतना दबाव बनाया, पुलिस प्रशासन को भी भेजा गया उनके घर पे कि भाई मीटिंग में मन नहीं जाना है। मैं मीटिंग के लिए बुला रही हूँ और वो कैंसिल करवा रहे हैं कि मीटिंग तो आज की है ही नहीं।
सभी को परेशान किया जा रहा है। सभी ग्राम प्रधानों को भी फ़ोन किया जा रहा है कि भाई मीटिंग में नहीं आना। क्यों परेशान कर रहे हैं? वो है क्या आखिर? ना तो वो प्रमुख है, ना वो कोई मेंबर है, उनके वो तो कुछ है भी नहीं। क्यों मना कर रहे हैं बीडीसी मेंबरों को? हमें भी बड़ी खुशी थी, मेरे गांव की लड़की है करुणा जी, हमें बड़ी खुशी थी। काफ़ी समय के बाद में भगवानपुर ब्लॉक में बीडीसी की बैठक होगी और हम भी जाएंगे अपने गांव के विकास के कार्य वहाँ पर बताऊँगा। बड़ी खुशी में आज हम 11 बजे यहाँ पर पहुँचे थे और हमने अपने साइन भी करे और खुशी खुशी में हम अंदर बैठे थे। लेकिन यहाँ पर आकर 11:30 बजे हमें पता चला कि बीडीओ साहब आनंद फानंद में रजिस्टर उठा कर यहाँ से चले गए और जाने के बाद उन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पर बीडीसी और प्रधानगण कम रहे, इसलिए मैं इसे कैंसिल कर रहा है। लेकिन हमारे पास भी काफ़ी सारे हमारे प्रधान भाई वहाँ पर बैठे हुए थे, एक बार कुछ तो हमारे बाहर भी थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करा, ऐसा गलत करा। फिर थोड़ी देर के बाद में हमारी बीडीसी जो हमारी करुणा बहन है, वो बड़ा ही आपको कहते हुए आपके माध्यम से कहते हुए बड़ा दुख हो रहा। हमारी बहन ने जब ये बात कही, हमारी बढ़ते भ्रष्टाचार के चलते भीम आर्मी ने आज हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का घेराव कर आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जमकर हंगामा किया और विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिकारियों और कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इस पूरे मामले में पहले ही विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय छोड़कर फरार हो गए थे। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।